अच्छा, क्या होता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? कहते हैं कि तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुमसे उसे मिलाने में जुट जाती है। इसे और अच्छे से समझें। जब हम अपना सारा फोकस सिर्फ एक चीज पर लगा देते तब वो चीज रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। ये कैसे होता है? अब तुमने बहुत बार सुना होगा कि हम सब एक फिक्स्ड एनर्जी पर ऑपरेट करते हैं। वो एनर्जी फीलिंग्स के फॉर्म में होती है। फीलिंग्स थॉट के फॉर्म में बनते हैं और थॉट्स एक्सप्रेस होते हैं। जो एक्सप्रेशन तुम्हें चाहिए वाली फीलिंग के फॉर्म में दिखते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो चाहिए वाली फीलिंग। अब जैसे ये सच है वैसे ही ये भी सच है कि ये वाइजे वर्सा होता है। तुम्हारी चाहिए वाली फीलिंग बदल जाती है थॉट्स में। वो थॉट्स जब बहुत ज्यादा कंपाइल होते हैं तब बनते हैं फीलिंग्स। इसी प्रिंसिपल के चलते हैं जब तुम अपने डिस्ट्रीब्यूटेड थॉट्स को एक ही थॉट में कंपाइल करो तब एक एम्पलीफाइड थॉट बनता है। जब एक एम्पलीफाइड थॉट बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाए तो वो एम्पलीफाइड फीलिंग के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब वो एम्पलीफाइड फीलिंग हो जाती है तब वो एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। वो एनर्जी अगर तुम डिटैच करो तो वो एनर्जी यूनिवर्स में जाकर वो एनर्जी रियलिटी बन जाती है। इसी प्रोसेस को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव सोचने से सब कुछ अट्रैक्ट हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता। हमारा सबकॉन्शियस और यूनिवर्स पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं समझते, बस इंटेंसिफिकेशन को समझते हैं। Whatever is amplified becomes reality। अगर सच में ऐसा है तो फिर तो सबको सब कुछ मिल जाना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके दो कारण। एक, तुम अपने थॉट्स को उस लेवल पर एम्पलीफाई नहीं कर पाते, उस लेवल का फोकस डेवलप नहीं कर पाते। और दूसरा, डिटैचमेंट इज द की। मैनिफेस्टेशन भले तुम कंप्लीट सीख जाओ, अपने थॉट्स को एम्पलीफाई कर दो, अपनी फीलिंग्स को बनाओ, पर वो वर्क नहीं करता क्योंकि तुम उसे डिटैच नहीं कर पाते। जब इंटेंसिफिकेशन हो जाता है पर लास्ट स्टेप गलत हो जाती है तब वो रियलिटी नहीं बनती। लास्ट स्टेप कौन सा है? वही डिटैचमेंट वाला। कंप्लीट बिलीफ इन नेचर यूनिवर्स में होता है तब सरेंडर की भावना प्रकट होती है। हम काम को नेचर पर कंप्लीटली छोड़ते हैं तब अपने आप सारी डिजायर्स धीरे धीरे कंप्लीट हो जाती है। और इसी डिटैचमेंट वाले पार्ट को लोग नहीं कर पाते। जैसे हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करें तो हर एक घंटे में चेक नहीं करते कि ऑर्डर कहाँ है, बस जब आ गया तब देख लेंगे। Amplification of thought must be completely left and be on its own. It will definitely manifest in reality. हम सब जाने अनजाने में मैनिफेस्ट करते रहते हैं। जब हमें लगता है कि शिट, ये तो मैं कई दिनों से सोच रहा था और वही हुआ, वो एक अननोन मैनिफेस्टेशन ही है। इसमें ध्यान दें तो हमें एक रियलाइजेशन हिट हो रही है कि ये सोचा था, ये तो मैं सोच रहा था। इसका मतलब याद करना पड़ रहा है कि मैं ये सोच रहा था। इसमें अगर ध्यान दें तो हमें एक रियलाइजेशन हिट हो रही है। जब हम ये कहते हैं कि ये तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, तब हम इसे कहते नहीं, हम इसे याद कर रहे होते कि क्या मैं सच में सोच रहा था कितने दिनों से। कि वो सच्चाई बन चुकी है। इस याद करना पड़ रहा है, ये एक सिग्निफिकेंट साइन है कि तुम उसे भूल चुके हो और तुम उस थॉट से डिटैच हो चुके थे। जैसे ही डिटैच कर जाते हो वैसे ही वो रियलिटी बन जाती है। जितनी स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट पावर होती है उतनी ही जल्दी रियलिटी, उतनी ही जल्दी मैनिफेस्टेशन काम करती है। अगर यही हम कॉन्शियसली करने लग गए, कॉन्शियसली करने के लिए ट्रेन हो जाए तो किसी भी चीज को हासिल करना
किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना बहुत आसान बन जाता। ये सारी बातें एक टाइम पास के फॉर्म में होती। अगर सच बोलो तो भले अगर आप एक्सपर्ट भी बन जाओगे मैनिफेस्टेशन की, आप महल खड़ा कर लो, लाखों कमाओ, सब कुछ करो, पर सब कुछ एकदम यूजलेस, टाइम वेस्ट फील होगा। सब कुछ सच नहीं होगा, सब कुछ एक झूठा दिलासा होगा।